राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मस्त होंगे सभी लोग। और आज की जो हमारी क्लास है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में हर बार आता है। टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। कैसे इसके डिराइव करेंगे और कैसे इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके क्वेश्चन भी आपको कराते हैं और डेरिवेशन भी। तो ध्यान से देखिएगा, इसे देखने के बाद एक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम एक लेंस बनाते हैं। लेंस हमारे पास है बाई कॉन्वेक्स। हमने यूज किया बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो लेंस है, इसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हमने NL। इस तरफ का मीडियम रेयरर होगा, तो रेयरर का हमने लिखा NM। इधर लेंस के बाद फिर मीडियम आ जाएगा रेयरर, और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आ जाएगा NM। अब ये आपकी फर्स्ट सरफेस है और ये वाली है सेकंड सरफेस। ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड। तो पता है कि सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होगा, पहला इस तरफ झुका हुआ है, तो पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, यहां कहीं आ जाएगा इसका सेंटर C1। दूसरे का मुंह इस तरफ झुका हुआ है, तो इधर सेंटर आएगा C2। कोई दिक्कत तो नहीं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने कोई लिया ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पहली वाले सरफेस से कितना है U। कोई दिक्कत तो नहीं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पहले वाले सरफेस से U डिस्टेंस। अब हमें इमेज बनानी है, तो पहली जो रे सीधे जाएगी, ये तो सीधे ही चली जाएगी यहां से। दूसरी जो रे जाके सरफेस पर टकराएगी, गई रे सरफेस पर टकराएगी, तो सबसे पहले रेयरर से लाइट लेंस में जाएगी, और लेंस हमारा होगा डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रेज रेयरर से डेंसर में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब नॉर्मल की तरफ बेंड करने के लिए सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल खींचा। अब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। सीधे जा रही थी रेयरर से डेंसर में, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये लाइट रेज आगे जहां पे जाके से कट करेगी, यहां पर इसकी इमेज बनती है। अगर दूसरा वाली सरफेस नहीं होती, देखिए दूसरी वाली सरफेस नहीं होती, तो इस सरफेस से इमेज यही बनती। मान इसका नाम है I डैश। ये पहले सरफेस से इमेज है, तो V डैश पहले वाले के लिए। और ये हमारे पास C1, तो इसकी डिस्टेंस को हमने लिखा R1। C2 है, तो C2 की डिस्टेंस कितनी, C1 यहां से पहले सरफेस, और C2 की वैल्यू आ जाएगी R2। C1 यहां से, R1 यहां से। अब लाइट रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो लाइट की बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सबसे पहले इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब लाइट रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो लाइट रेज डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, जहां कट करेगी यही बन जाएगी इमेज I। और ये दूसरे वाले सरफेस से है, तो ये फाइनल इमेज बन गई V। ये पूरा डायग्राम बनेगा लेंस मेकर फॉर्मूला का। अगर ये डायग्राम बना लिया तो डेरिवेशन आसान है। अब देखो, डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास दो सरफेस है, एक है फर्स्ट सरफेस और दूसरा सेकंड सरफेस। अब दोनों सरफेस पे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी। अब देखिए डेरिवेशन करेंगे, तो सबसे पहले अप्लाई रिफ्रैक्शन फार्मूला एट सरफेस फर्स्ट। तो पहली वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज किया। क्या था रिफ्रैक्शन फार्मूला, N2 बाई V, पहले फार्मूले को लिख लिया, माइनस N1 बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये तरीका था। अब जब हम पहले वाले के लिए बात करते हैं, तो ये हमारा N2 होगा, ये होगा N1, मतलब N2 की जगह पे NL बाई V। V क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। पहले की इमेज बनी है V डैश, N1 पहला मीडियम NM, U इधर N2 NL माइनस NM बाई R। पहले वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, R1। ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर अप्लाई करेंगे सभी रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड सरफेस। अप्लाई रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस में कितना आएगा, सेम वही तरीका। अब इसके लिए ये सेकंड सरफेस NM, फाइनल इमेज बनी V माइनस N1 L। अब इसके लिए जो पहले की इमेज होती है, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस V डैश। देन इस तरफ NM माइनस NL बाई R2। ये सेकंड इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी, इन्हीं दोनों को हम जोड़ देते हैं।
तो चलिए जोड़ते हैं इन्हें, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। इधर देखिए एन एल बाई बी डैश, एन एल बाई बी डैश कैंसिल हो जाएगा, बचा इधर कितना एन एम बाई बी, इधर कितना बचा एन एम बाई यू इक्वल, इधर है एन एम माइनस एन एल, दोनों को हमने ऐड किया था तो एन एल माइनस एन एम बाई आर वन प्लस का एन एम माइनस एन एल बाई आर टू। अब देखिए इधर एन एम कॉमन हो गया, वन बाई वी माइनस वन बाई यू, इधर से एन एल माइनस एन एम कॉमन ले लिया, एन एल माइनस एन एम को कॉमन लिया तो इधर तो पहला वन बाई आर वन, इधर एन एम माइनस एन एल है तो माइनस का वन बाई आर। अब इसके बाद इसको इस तरह भेजा वन बाई वी माइनस वन बाई, नीचे जाएगा एन एल माइनस एन एम बाई एन एम, नीचे वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, देन वन बाई वी माइनस वन बाई यू, इसे अलग अलग कर लिया एन एल बाई एन एम माइनस वन, एन एम बाई एन एम वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये आपकी इक्वेशन बन गई वन बाई वी माइनस वन बाई यू, एन एल बाई एन एम माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस आर टू। ये आ गया आपका। अब आगे इस इक्वेशन को भी आप याद रख सकते हैं, बट इसमें डिफरेंट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट ए मान लिया आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो इंफिनिटी, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां पे बनती है फोकस पे, v की वैल्यू एफ आ जाएगी, रखा है यहाँ पे v की वैल्यू एफ, u की वैल्यू इंफिनिटी, एन एल बाई एन एम माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, वन बाई एफ एन एल बाई एन एम माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। और यही जो फॉर्मूला आया इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो जब कभी भी आपसे पूछा लेंस मेकर फॉर्मूला को डेराइव करिए तो बस इतना आपको डेराइव करना है। थोड़ा सा इसमें और सीख लेते हैं। ये मान लिया आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई कि कभी कभी पूछता है गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन या लेंस मेकर फॉर्मूला की गॉसियन फॉर्म लिखिए। तो देखिए अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखिए एन एल बाई एन एम माइनस वन, एल एम बाई एन एम, वन बाई आर वन माइनस आर टू, वन बाई आर वन, बचा कितना वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ये बचेगा। और इसी को बोलते हैं हम गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। तो जब भी आ जाए गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला तो वन बाई वी माइनस वन बाई इक्वल टू वन बाई एफ। और एक चीज का ध्यान रखना है, इसी का नाम और होता है थिन लेंस फॉर्मूला। तो कभी अगर आ जाए थिन लेंस फॉर्मूला डेराइव करिए तो आप इतना कर सकते हैं। अगर इतना आपने कर लिया तो फिर आपके बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 के 3 पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया सभी को। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि फोकल लेंथ पर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए हमने पढ़ रखा है कि जो लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला है एन एल बाई एन एम माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जहां पे एन एल होता है लेंस का और एन एम होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए कुछ केसेस, अगर ऐसा हो एन एल और एन एम की वैल्यू बराबर आ जाए तो देखिए क्या होगा। तो वन बाई एफ एन एल और एन एम बराबर है, मतलब तक के वैल्यू आएगी वन माइनस वन, इधर वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब वन माइनस वन जीरो आ गया तो ऊपर जीरो, तो फोकल लेंथ इसका उल्टा, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। इसका मतलब जो हमारे पास लेंस था चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, अगर उसे ऐसे मीडियम में डिप करें कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो तो फिर क्या होगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब बिहेव करेगा लाइक एज प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट। मतलब आप लेंस को ऐसे मीडियम में डालें जिनका रिफ्रैक्टिव बराबर है तो लेंस हमें दिखाई नहीं देगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनविजिबल। और जैसे प्लेट नहीं होती, प्लेट की तरीके से बिल्कुल प्लेन है, ऊपर कर्व हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए प्लेन बन जाएगा। दूसरा पार्ट, अगर ऐसा हो लेंस का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा हो। तो देखिए लेंस का मीडियम से ज्यादा है, ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। पॉजिटिव का मतलब जो फोकल लेंथ जैसी थी वैसी ही रहेगी, बाई नेचर, तो फोकल लेंथ सेम रहेगी बाई नेचर। बाई नेचर का मतलब क्या है कि अगर कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, और अगर कॉनकेव था तो कॉनकेव ही रहेगा। नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब वो हमारा कैसा हो, लेंस का रिफ्रैक्टिव मीडियम से ज्यादा हो। और मीडियम में ले जाने पर एक चीज याद रखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा बढ़ जाती है, मैग्नीट्यूड वाइज फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एफ इंक्रीजेस किसके अकॉर्डिंग? बाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे अब सभी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट की वैल्यू है जब मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस लेंस से ज्यादा हो, मतलब मीडियम ज्यादा है लेंस का कम है। अब देखिए मीडियम ज्यादा हो गया लेंस कम हो गया, लेंस का रिफ्रैक्टिवनेस कम है, मीडियम का ज्यादा, तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा, कम में ज्यादा से डिवाइड करें इससे छोटी क्वांटिटी, और एक से छोटी क्वांटिटी को 1 में से माइनस करें तो निगेटिव आएगा, मतलब फोकल लेंथ का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज, चेंज का मतलब जो कॉन्वेक्स था बन जाएगा कॉनकेव, और जो कॉनकेव होगा वो बन जाएगा कॉन्वेक्स। किस केस में? अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस लेंस से ज्यादा हो। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, एफ इंक्रीजेस किसके अकॉर्डिंग? बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसे जल्दी नोट करिए, फिर करते हैं इसके शानदार क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने हैं। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन ईयर, मतलब कोई कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 3/20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। ठीक है, द लेंस इज इमर्ज इन फ्लूइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, अगर उसी लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डालें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो उसमें उसकी फोकल लेंथ और नेचर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो लेंस को हम इमर्ज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया, NL/NM -1 1/R1 -1/R2। फोकल लेंथ कितना है? 20। ऊपर है लेंस, नीचे क्या है? मीडियम। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे रखा है 3/2, मीडियम नहीं पता, तो जब मीडियम ना पता हो तो एयर लेते हैं, -1 1/R1 -1/R2। अब देखिए लेंस को किसी मीडियम में डुबो दे या कहीं पर लेकर जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो 1/20, इधर 3/2 -1 1/2 1/R1 -1/R2, 2 से काटे तो 10, तो 1/R1 -1/R2 की वैल्यू 1/10 बन जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, न्यू फोकल लेंथ, तो न्यू फोकल लेंथ के लिए क्या करना होगा, 1/f डैश NL/NM -1 1/R1 -R2, तरीका यही है। अब क्या हुआ, लेंस का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है 3/2, लेकिन मीडियम बदल गया, मीडियम का इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो 2 रखा, -1, R1 -R2 निकाल लिया था 1/10, तो 3/4 -1 3/4 -1, तो माइनस का 1/4 इंटू 1/10, मल्टीप्लाई करें माइनस का 1/40, तो फोकल लेंथ आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। -40 आने का मतलब है कि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेचर कैसा हो जाएगा? कॉनकेव। इसका मतलब है जो कॉन्वेक्स लेंस था जब एयर में, जैसे इस मीडियम में जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव 2 है तो उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस का 40 सेंटीमीटर, और नेचर क्या हो जाएगा? कॉनकेव। तो जो कॉन्वेक्स था बन जाएगा कॉनकेव, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब दो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, उसे हमने डुबो दिया वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। अब बताइए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया, तो हमेशा याद रखिए जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो लेंस के कंपैरिजन में तो लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। ए यहां पर था कॉन्वेक्स, लेकिन जैसे इसमें हम डिप करेंगे ये बन जाएगा कॉनकेव, और कॉनकेव का नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग, तो बिहेवियर आ जाएगा डाइवर्जिंग। रीजन क्या है? क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है। तीसरा, a biconvex lens made of transparent material of refractive index 1.5 is immersed in water of refractive index 1.33, will this lens behave as converging or diverging? आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हम लिक्विड में डिप करें, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, चलिए अच्छी बात है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लेंस के नेचर पर कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो कह रहा है will this lens behave as converging or diverging? फोकल लेंथ मीडियम में जाने पर बढ़ जाती है, लेकिन अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो नेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, नेचर अभी भी कैसा होगा? कन्वर्जिंग।
और लेंस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स रहेगा। समझ में आ गया? तो इसे जल्दी नोट करा दी सभी।